Okay, good morning, students. I hope everyone is keeping fine and everyone is safe and you are having a great time and you are studying very hard. Hence, you are already aware that we have already finished our history chapter 1. So, I'll be sending the extra notes at the earliest as possible. As I have already said that you have to find out the answers for extra questions which I will be sending you, and at the same time the exercise question whichever in the textbook will be solved by me. I'll be sending you. No need to worry for that. So we'll be dealing on a new chapter today. We'll be starting our geography chapter 1. So, in the chapter 1, we are going to see India, size and location. We are going to see about India, its size and location, which it falls in which area India falls in the world map. And size, हम लोगों का size क्या है, यही हम लोग देखेंगे. Then, let's start. India is one of the ancient civilization in the world, and as we know that India is one of the ancient civilization माना जाता है. Human settlement का जो इंडिया में हुआ है वो बहुत दूर से नाता है, जैसे कि इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन से. जैसे इंडिया का नाम भी लिया गया है इंडस, इंडिया, तो उसी से डिराइव हुआ है हम लोगों का इंडिया का नाम. तो इंडिया वन ऑफ द मीन्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है. बहुत एंशिएंट टाइम से जाना जाता है दुनिया में. इट हैज अचीव मल्टी फैसेट, और हम लोग अचीव किया है बहुत डायमेंशनल एरिया में. मल्टी फैसेट मीन्स इन मैनी एरियाज वी हैव अचीव socio-economic progress during the last 5 decades. Then during the 5 last decades, we have progressed a lot. हम लोग development बहुत means development हुआ है और बहुत changes हुआ है. Socio-economic progress हुआ है in the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of. तो हम लोग मूव फॉरवर्ड किया है, इंडिया बहुत फॉरवर्ड मूव किया है. डिस्प्ले मीन्स देखा के हम लोग मूव फॉरवर्ड किया है, जो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस किया है हम लोग. रिमार्केबल प्रोग्रेस मीन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस. कौन सा फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो हम लोग we move, our country move forward, और display पूरा दिखा के हम लोग move forward किया है और important progress हुआ है हम लोगों का. remarkable progress in the field of agriculture, technology, industry and overall economic development में हम लोग बहुत progress किया है हम लोगों का देश. India has also contributed significantly to the making of world history. तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा contribute किया है world history को बनाने में. दुनिया का हिस्ट्री को बनाने में इंडिया भी बहुत ज़्यादा contribute किया है in the world history. So that is the brief introduction about our country. Now we will deal directly about the location. तो हम लोग जानेंगे इंडिया का लोकेशन का बारे में. India is a vast country. As we know that India बहुत बड़ा देश है, जिसमें हम लोगों के पास 28 state at present, currently 28 state with how many union territories? 9 union territories and 2 islands. तो ये बहुत बड़ा देश है इंडिया. Lying entirely in the northern hemisphere, और हम लोगों का देश कहाँ किस तरफ पड़ता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में. जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है in the middle of the center of the continents. तो
तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स देखा हुआ है आपको। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, और ये हम लोगों का कंट्री है इंडिया। तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, जिसमें हम लोगों का देश को ज़्यादातर हम लोगों का देश नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में मीन्स लोकेट होता है। जैसे कि ये ऊंचाई जो ये इस तरफ है, ऊंचाई है ये इस तरफ है, इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है, जो टाउन की तरफ है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन डिवाइड करता है। तो हम लोगों का कंट्री जो इंडिया है वो इंटायरली ज़्यादातर हम लोगों का देश नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है व्हेन वी सी द वर्ल्ड मैप। और हम मैप में अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देंगे। When we'll resume our class, I'll be explaining you. मैप लेके हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझा देंगे जब क्लास रिज्यूम होगा। तो हम लोग देखा है देश इंटायरली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। द मेन लैंड एक्सटेंट, ओके, बिफोर गोइंग टू दैट, दुनिया को ऐसा ही भाग किया है। तो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिड लाइन से पास करता है, तो ये दुनिया को दो भाग कर देता है। जो इसमें जो नीचे की तरफ है वो साउथर्न हेमिस्फीयर बोलता है, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये लोग साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, एंड दिस आर ऑल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देन द mainland extends between latitude 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitudes 68 degree 7 east and 97 degree 25 east। तो हम लोगों का जो mainland extend है वो ऐसा मीन्स एक्सटेंड किया गया। लेटीट्यूड कितना है? 8 डिग्री। लेटीट्यूड मीन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 8 degree 4 north and 37 degree 6 north। तो नॉर्थ टू साउथ हम लोगों का लेटीट्यूड ये इंडिया का है। एंड लॉन्गिट्यूड्स कितना है? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, 68 degree 7 east and 97 degree 25 east, ऐसा लोकेटेड है हम लोगों का देश। Then the Tropic of Cancer 23 degree 30 north divides the country into almost 2 equal parts। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हम लोगों का देश को ऑलमोस्ट 2 भाग में डिवाइड कर देता है। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का सेंट्रल से मूव होता है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों का देश को 2 भाग में डिवाइड कर देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन टू द southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में इंडिया का मेन लैंड में मीन्स मेन लैंड की साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है? 2 आइलैंड ग्रुप है, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वन इज लक्षद्वीप आइलैंड। और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किस तरफ है? बे ऑफ बंगाल में है। एंड लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? इन द अरेबियन सी। इन द अरेबियन सी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ है अरेबियन सी और यहाँ है लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का। हियर लक्षद्वीप आइलैंड दैट इज अरेबियन सी में, और इसको बोलता है साउथ वेस्ट रीजन एंड साउथ ईस्ट बोलता है इसको। और यहाँ क्या आइलैंड है हम लोगों का? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो 2 आइलैंड ग्रुप से इंडिया का। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलास। तो इसका एक्सटेंट आप लोगों को खोजना है ये आइलैंड का बारे में। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोग देखा है हम लोगों का कंट्री
कंट्री का लोकेशन। तो हम लोगों का लोकेशन ज़्यादातर इंडिया इंटायरली मीन्स ज़्यादातर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है इंडिया का लोकेशन। और लैंड एक्सटेंड हम लोगों का जो लेटीट्यूड है नॉर्थ टू साउथ 84 डिग्री फॉर नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड से इंडिया का। एंड लॉन्गिट्यूड ईस्ट टू वेस्ट 67 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इंडिया का लैंड एक्सटेंड ऐसा किया गया है। दैट इज द लैंड एक्सटेंड ऑफ आवर कंट्री। तो मैंने जैसे बोला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को ऑलमोस्ट 2 भाग में डिवाइड कर देता है। और इसके बाद हम लोग ये भी देखा है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में हम लोगों का आइलैंड ग्रुप है। जो एक आइलैंड पड़ता है जैसे कि बे ऑफ बंगाल पड़ता है, जो बे ऑफ बंगाल में हम लोगों का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ता है। एंड टू द साउथ वेस्ट अरेबियन सी में हम लोगों का लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। That is the location of our country. Then we will see the size. The landmass of India has an area of how many? 3.28 million square kilometer. हम लोगों का लैंड मास कितना है? 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the earth, area of the world और अर्थ माना जाता है। तो इंडिया का जो लैंड एक्सटेंड है जो कवर अप किया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वो दुनिया का लैंड मास में से कितना भाग कवर करता है? 2.4%। 2.4%। It is clear that India is the 7th largest country of the world. तो हम लोग ये क्लियरली मालूम चलता है कि हम लोग क्या है? 7th largest country माना जाता है इंडिया को। 7 नंबर पर है दुनिया का इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट देश क्या है? रशिया है। सेकेंड Canada. Canada is the 2nd largest country. And 3rd USA, 4th China, 5th Brazil, 6th Australia, and 7th our country. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastal line. Okay. The total length of the coastline of the mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,516.6 किलोमीटर। तो हम लोग देखा है कि इंडिया का लैंड बाउंड्री है, जो इंडिया का लैंड बाउंड्री है वो अबाउट कितना है? 15,200 किलोमीटर। एंड द टोटल लैंड जो कोस्ट लाइन है, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में जो कोस्ट लाइन है वो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर है हम लोगों का देश का जो कोस्ट लाइन है। Then India is bounded by the Yangfall Mountains in the northwest. तो इंडिया को कवर मीन्स बाउंडेड मीन्स सराउंडेड किया है बाय द यंगफॉल माउंटेन्स। यंगफॉल माउंटेन्स मीन्स जो माउंटेन बहुत मीन्स यंग है। यंग मीन्स इन टर्म्स दैट मीन्स हम लोग ये बोला जा सकता है जो माउंटेन इतना मीन्स ईयर्स नहीं हुआ है, इतना जियोलॉजी मीन्स जियोग्राफिकली ओके। तो इंडिया को कवर अप किया है, सराउंडेड किया है यंगफॉल माउंटेन्स। यंगफॉल माउंटेन्स मीन्स यहाँ माउंटेन्स जो इतना मीन्स एज नहीं हुआ है उसका
मीन्स इतना मिलियन ईयर्स नहीं हुआ है, इतना, उसको बोलता है यंग माउंटेन्स। तो वो नॉर्थ वेस्ट में पूरी तरह से इंडिया को सराउंड किया है यांगफॉल माउंटेन्स। एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में ये पूरी तरह से इंडिया को यांगफॉल माउंटेन्स, जो माउंटेन जो थोड़ा नया माउंटेन्स है, वो पूरी तरह से हम लोगों को सराउंड किया है इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो साउथ में भी माउंटेन रीजन है और वो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। It begins to taper and extend towards the Indian Ocean. तो ये इंडियन ओशन तक एक्सटेंड किया हुआ है। जब हम लोग मीन्स इसका मेजरमेंट करता है तो इंडियन ओशन तक फैला हुआ है। तो साउथ में या साउथ नॉर्थ का माउंटेन थोड़ा अलग, मीन्स माउंटेन। ओके, देन इट एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन तक फैला हुआ है, डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और इसको 2 सीज के बीच में डिवाइड किया गया है। एक है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। तो हम लोगों को मालूम है 2 सी है, एक अरेबियन है वेस्ट में और एक ईस्ट में। तो उस मीन्स हम लोगों का जो एक्सटेंड है माउंटेन रीजन का उसी तक फैला हुआ है। It extends to Arabian Sea and even extends to the Bay of Bengal in the east. Looking at figure 1.3 and note that the latitude and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. तो हम लोगों का जो latitudes and longitudes है वो extend mainland, जो mainland का extent है वो 30 डिग्री है। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. तो इंडिया का जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है, जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो थोड़ा सा स्मॉलर है, नॉर्थ साउथ से भी थोड़ा छोटा है। जो एक्सटेंट है, जो फैला हुआ है वो थोड़ा मीन्स स्मॉलर है देन साउथ नॉर्थ। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lag of 2 hours. तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हम लोगों का क्या है, टाइम क्या होता है, लैग होता है टाइम। दैट मीन्स 2 आवर्स का गैप है। दैट मीन्स अगर अरुणाचल में 9 o'clock होता है तो गुजरात में 11, मीन्स 2 hours का टाइम lag behind. Hence, time along the standard meridian of India, 82 degree 30 is passing through Mirzapur. In Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country. तो पूरा देश के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, उसी जगह से लिया जाता है। वो कहाँ पर है, वो मिर्जापुर में है और वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहीं से पूरा इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। देन द latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. तो डे एंड नाइट ड्यूरेशन को क्या इन्फ्लुएंस करता है, डे एंड नाइट को क्या इन्फ्लुएंस करता है, लैटिट्यूड या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट को, बिकॉज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए डे नाइट को ये लैटिट्यूड एक्सटेंट बहुत इन्फ्लुएंस करता है इंडिया में। Then that's all for today. Then if you have any queries, you are most welcome to ask. So in a brief now, हम लोग आज देखा है इंडिया का लोकेशन और साइज का बारे में। तो हम लोग लोकेशन में देख चुका है, we have seen that इंडिया कहाँ पर पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है।
और हम लोगों का लैंड एक्सटेंड कितना है हम लोग ये भी देख चुका है, जैसे कि लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देख चुका है, सॉरी, तो हम लोग ये देख चुका है। तो 2 आइलैंड ग्रुप्स इंडिया का वो भी हम लोग देख चुका है, एक साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग ये भी देखा है कि वी हैव सीन द साइज ऑफ आवर कंट्री जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और जो पूरा दुनिया का जो लैंड मास है इसमें से इंडिया का लैंड मास कितना कवर करता है, 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास को कवर करता है। वर्ल्ड का पूरा लैंड मास का 2.4% है इंडिया का लैंड मास। देन हम लोग ये देखा है, तो और हम लोग को ये भी जानने को मिला है कि दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया को सराउंडेड किया है बाय यंग माउंटेन्स, जैसे मैंने बोला है, जो माउंटेन इतना एज नहीं हुआ है, जो मीन्स मिलियन ईयर्स, इतना मिलियन ईयर्स नहीं हुआ है, वो माउंटेन इंडिया को यंग फॉल माउंटेन सराउंड किया है। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से माउंटेन सराउंडेड है इंडिया को। तो साउथ में भी 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये माउंटेन साउथ तक फैला हुआ है, और ये एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन तक, जो डिवाइड करता है बाय 2 सीज, एक अरेबियन सी एंड एक बे ऑफ बंगाल, वो डिवाइड कर देता है। तो इतना तक हम लोगों का माउंटेन फैला हुआ है। और हम लोगों को ये भी देखा है कि when we see latitudes means longitudes और latitudes जब हम लोग देखता है तो इंडिया का मेन लैंड 30 डिग्री है, और लेकिन जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड तो थोड़ा कम है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट हम लोगों का एक्सटेंड थोड़ा कम है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ये देखा है, और इन पूरा हम लोग देखा है कि गुजरात से फ्रॉम द कॉर्नर, वेस्टर्न कॉर्नर से लेके ईस्टर्न कॉर्नर तक हम लोगों का टाइम लैग होता है 2 आवर्स का। अरुणाचल से लेके गुजरात तक 2 आवर्स का टाइम लैग होता है, दैट मीन्स डिफरेंसेस है 2 आवर्स का। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जहां पर पूरा इंडिया के लिए टाइम लिया जाता है वो है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो मिर्जापुर में है वो, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वो। तो उसी जगह से पूरा इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। और डे एंड नाइट को क्या इन्फ्लुएंस करता है, हम लोगों का लेटीट्यूड्स या लेटीट्यूडनल एक्सटेंड डे नाइट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड बहुत ज़्यादा है, जैसे हम लोग देख चुका है। Then that's all for today. If you have any queries, you are most welcome to ask. Thank you.